झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी से बचने के लिए लगभग हर रास्ता अपना चुके हैं, लेकिन आखिरकार एक बार फिर ईडी उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंच गई। लेकिन इस बीच गिरफ्तारी के हालात में सरकार चलाने के लिए जो रास्ता उन्होंने चुना या जिस बारे में सोच रहे थे, उस पर उनके परिवार में ही बगावत हो गई। अब सवाल यह है कि हेमंत को अगर ईडी हिरासत में ले लेती है तो वो अपनी सरकार को कैसे चलाएंगे, क्योंकि जिसे वो सीएम बनाना चाहते हैं उस नाम पर तो परिवार में ही बगावत हो गई। क्या है इस बगावत की पूरी कहानी और कौन है इस बगावत के पीछे, ये आपको हम बताएंगे। इसके पीछे की पूरी कहानी भी आपको सुनाएंगे। देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार पिछले कई दिनों से चर्चा में रहे हैं। चर्चा तब ज्यादा तेज हो गई जब हेमंत सोरेन करीब 40 घंटों के लिए ऐसा कहा गया कि गायब हो गए। ईडी ने जमीन घोटाले में दोबारा पूछताछ के लिए 27 से 31 जनवरी के बीच उन्हें कोई समय देने की मांग की थी। हेमंत सोरेन ने ईमेल के जरिए बुधवार को ईडी के सामने उपस्थित होने का समय दिया था, लेकिन इस बीच वो चार्टर्ड प्लेन से पहुंच गए दिल्ली। उनके दिल्ली जाने की भनक लगने पर ईडी की टीम उनके दिल्ली आवास पर भी धमक गई। हालांकि वो नहीं मिले, पर ईडी अफसरों ने उनके घर की तलाशी ली। बताते हैं कि उनके लॉकर से करीब 36 लाख कैश ईडी के हाथ लगे। उनकी कार और नकद मिली रकम ईडी ने जब्त कर ली। और इन सब के बीच नाटकीय ढंग से हेमंत सोरेन सड़क मार्ग से तकरीबन 40 घंटे के बाद रांची वापस लौट गए। जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन के विधायकों के साथ उन्होंने वहां पर बैठक। और इस बीच जिस तरह ईडी जमीन घोटाला मामले में उनसे पूछताछ करना चाह रही थी, उसको देखते हुए हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी का डर भी सताने लगा है। और इसलिए हेमंत सोरेन लालू यादव वाला फॉर्मूला अपनाकर अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के प्लान पर काम कर रहे थे। उनकी कोशिश है कि उनके गिरफ्तार होने पर पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम की कुर्सी मिल जाए, ताकि बिहार के पूर्व सीएम चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद की तरह वो जेल से ही अपनी सरकार चला सके। कहा जा रहा है कि अपने विधायकों के साथ बैठक में हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों से 2 कागजों पर दस्तखत करवाए। एक में हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन का नाम है, दूसरे में चंपई सोरेन का। लेकिन इसी प्लान ने हेमंत सोरेन की मुश्किल को और बढ़ा दिया है। जी हां, एक तरफ हेमंत सोरेन ईडी से बचने के रास्ते ढूंढने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ अपनी पत्नी को सीएम बनाने की बात पर उनके घर में ही फूट पड़ गई। मंगलवार को विधायक दल की बैठक में हेमंत के साथ विधायक नदारद रहे। कहा तो यह जा रहा है कि वो रांची से बाहर और निजी कारणों से नहीं पहुंचे, पर हकीकत कुछ और है। हेमंत सोरेन के परिवार से अभी 3 लोग विधायक हैं। छोटे भाई बसंत सोरेन और भाभी सीता सोरेन भी विधायक हैं। दोनों कल की इस महत्वपूर्ण बैठक से नदारद थे। और इतना ही नहीं, जेएमएम के ही 7 विधायक बैठक में नहीं पहुंचे। हालांकि बैठक से बाहर निकले विधायकों ने सब कुछ ठीक होने की बात कही, लेकिन सच यह है कि घर की बड़ी बहू होने के नाते दुर्गा सोरेन की पत्नी और हेमंत की भाभी सीता सोरेन उनके इस फैसले से बेहद नाराज हैं। देखिए, जो चर्चाएं चल रही हैं उसके मुताबिक सीता सोरेन की तरफ से कहा गया कि मैं घर की बड़ी बहू हूं, मेरे पति दुर्गा सोरेन ने लंबा संघर्ष किया, मैं 3 बार से विधायक हूं, सीएम के रूप में जब भी कल्पना सोरेन का नाम आएगा मेरा विरोध रहेगा। पार्टी में तो कई सीनियर लीडर हैं, दूसरे को सीएम बनाना ही है तो उनके नामों पर भी विचार किया जाए। मैंने हेमंत सोरेन को उत्तराधिकारी माना था, दूसरे को नहीं। हम कल्पना सोरेन को कभी लीडर नहीं मानेंगे। हम पहले विधायक हैं, वो तो विधायक भी नहीं है। अगर घर से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाना है तो पहला हक मेरा बनता है। आपको बता दें कि सीता सोरेन पहले भी पार्टी में बगावती तेवर अपनाती रही हैं। सीता सोरेन राजनीति में अपने पति दुर्गा सोरेन की मृत्यु के बाद आई। दुर्गा सोरेन जेएमएम के कद्दावर नेता माने जाते थे। अध्यक्ष शिबू सोरेन झारखंड की राजनीति में अपने बड़े बेटे दुर्गा सोरेन को उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करना चाहते थे, लेकिन इस बीच 39 साल की उम्र में 21 मई 2009 को दुर्गा सोरेन की मृत्यु हो गई। दुर्गा सोरेन के निधन के बाद शिबू सोरेन ने अपने मझले बेटे हेमंत सोरेन को राजनीति में उत्तराधिकारी के रूप में आगे बढ़ाना शुरू किया, तो सीता सोरेन भी राजनीति में आई। साल 2009, 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में सीता सोरेन ने जामा सीट से जेएमएम के प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की, लेकिन इस बार वो हेमंत सोरेन के सामने खड़ी हो गई हैं। और ऐसे में हेमंत सोरेन, जिनके सामने पहले से ईडी से निपटने की चुनौती है, वो अपने घर की इस बगावत से कैसे बचेंगे, और अगर नौबत जेल जाने की आती है तो क्या रास्ता निकालेंगे या निकल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।